हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे। और हम लोगों ने पार्ट फर्स्ट में इंट्रोडक्शन शुरू कर लिया था द लिविंग वर्ड का। आज हम लोग पार्ट 2 शुरू करने वाले हैं। तो हमें शुरू करना है आज रिप्रोडक्शन से। तो रिप्रोडक्शन लाइकवाइज इज़ अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनका कैरेक्टर होता है रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन का मीनिंग क्या होता है, नाम से समझ में आता है, रिप्रोडक्शन। ठीक है, मतलब इसमें ऑर्गेनिज्म अपने जैसे लिविंग ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस करते हैं। इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स रिप्रोडक्शन रिफर्स टू दी प्रोडक्शन ऑफ प्रोजेनी प्रोसेसिंग फीचर मोर और लेस सिमिलर टू दोज ऑफ पेरेंट्स। अब जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हम सभी को पता है जो एक से ज़्यादा सेल से मिलकर के बने होते हैं। तो इसमें रिप्रोडक्शन में क्या होता है, मतलब अपने जैसे प्रोजेनी बनाते हैं पेरेंट। ठीक है, जो मतलब लेस सिमिलर, मोर और लेस सिमिलर होते हैं अपने पेरेंट के। मतलब अगर देखा जाए तो जो आपने देखा होगा कि जो बच्चे रहते हैं वो अपने पेरेंट्स से मिलते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि वो पूरे के पूरे मिलते हैं। समझ में आता है कि मतलब ये किसके प्रोजेनी है, लेकिन वो बिल्कुल सेम नहीं होते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ इसमें होती है कि मोर और लेस सिमिलर होते हैं वो अपने पेरेंट्स के। तो इनवेरिएबली एंड इम्प्लिसिटली वी रिफर टू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ऑर्गेनिजम्स reproduce by asexual means also. Fungi multiply and spread easily due to the millions of asexual spores they produce. अब फंजाई क्या होता है, फंजाई मल्टीप्लाई करता है, स्प्रेड करता है, तो इसमें मिलियंस ऑफ असेक्सुअल स्पोर्स जो होते हैं वो प्रोड्यूस होते हैं। इन लोअर ऑर्गेनिजम्स लाइक यीस्ट एंड हाइड्रा। ठीक है, यीस्ट हाइड्रा को लोअर ऑर्गेनिजम्स में रखा गया है। तो इनमें हम ऑब्जर्व करते हैं, वी ऑब्जर्व बडिंग। ठीक है, इनमें बडिंग देखने को मिलती है। सारी चीज़ें आप पिछली क्लासेस में पढ़ चुके हैं। ठीक है, इनका डिटेल भी आपको सारे वीडियोस में करवा दिया जाएगा। तो मतलब इसको भी हम किसी न किसी वीडियो में कवर कर लेंगे। तो इन प्लेनेरिया फ्लैट वॉर्म्स वी ऑब्जर्व ट्रू रीजनरेशन। और प्लेनेरिया जो होता है उसी को बोलते हैं फ्लैट वॉर्म्स। कंफ्यूज नहीं करना है, फ्लैट वॉर्म लिखा हो तो वो प्लेनेरिया ही है, और अगर प्लेनेरिया लिखा हुआ है तो वो फ्लैट वॉर्म ही है। ठीक है, तो वी ऑब्जर्व ट्रू रीजनरेशन। इसमें ट्रू रीजनरेशन देखने को मिलता है। फ्रेगमेंटेड ऑर्गेनिजम्स रीजनरेट्स द लॉस्ट पार्ट ऑफ प्रोटोनेमा ऑफ मॉसेस ऑल easily multiply by fragmentation. ठीक है, द फंजाई द फिलामेंटस एल्गी द प्रोटोनेमा ऑफ मॉसेस, मतलब ये जितनी चीज़ें होती हैं ऑल easily मल्टीप्लाई बाई फ्रैगमेंटेशन में। फ्रैगमेंटेशन के थ्रू ये सब क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। When we comes to unicellular organisms like bacteria, unicellular algae और amoeba, रिप्रोडक्शन इज सिनोनिमस विथ ग्रोथ। ठीक है, अब यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, ठीक है, ऑल इजली मल्टीप्लाई बाय व्हेन इट कम्स टू यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। जब हम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में आते हैं लाइक बैक्टीरिया, ये सब क्या होते हैं, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं। यूनिसेलुलर एल्गी, अमीबा, इसमें इन सभी में रिप्रोडक्शन सिनोनिमस होता है ग्रोथ के साथ। ठीक है, इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल्स। अब इसमें नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज होते हैं। वी हैव ऑलरेडी डिफाइंड ग्रोथ एज इक्विवेलेंट टू इंक्रीज इन सेल नंबर और मास। ठीक है, तो इसमें हम लोग ये डिफाइन कर चुके हैं, जो ग्रोथ होती है वो इक्विवेलेंट होती है इंक्रीज इन सेल नंबर और मास के। Hence, we notice that in single-celled organisms, we are not very clear about the usage of these two terms, growth and reproduction. ठीक है, ग्रोथ और रिप्रोडक्शन जो इसमें होता है इसके यूज़ का हम इसमें क्लियर नहीं है। फर्दर, there are many organisms which do not reproduce। बहुत सारे
ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि रिप्रोड्यूस नहीं करते, जैसे म्यूल्स होता है। इसके अलावा स्टेराइल वर्कर बीज, इसके अलावा इनफर्टाइल ह्यूमन कपल्स, ये सारे रिप्रोड्यूस नहीं करते। हेंस रिप्रोडक्शन ऑल्सो कैन नॉट बी एन ऑल inclusive defining characteristic of living organisms. Of course, no non-living objects is capable of reproducing or replicating by itself. ठीक है, कोई भी ऐसा नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट नहीं है जो कि कैपेबल हो रिप्रोड्यूस करने में या खुद को रेप्लिकेट करने में। Another characteristic of life is metabolism. दूसरा कैरेक्टर है इसका लाइफ का, ये है मेटाबॉलिज्म। ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड ऑफ केमिकल्स। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं ये सभी केमिकल्स से मिलकर के बने होते हैं। दीज केमिकल्स स्मॉल एंड बिग बिलोंगिंग टू वेरियस क्लासेस, साइजेस, फंक्शंस एक्सेट्रा। और ये जितने भी केमिकल होते हैं, स्मॉल होते हैं, बिग होते हैं, बिलोंग करते हैं बहुत सारी क्लासेस, साइज, फंक्शंस, इन सब से। ठीक है, आर कॉन्स्टेंटली बीइंग मेड एंड चेंज इनटू सम अदर बायोमोलिक्यूल्स। दीज कन्वर्जन्स आर केमिकल रिएक्शंस और मेटाबॉलिक रिएक्शंस। ये जो कन्वर्जन होते हैं ये केमिकल रिएक्शन या मेटाबॉलिक रिएक्शन की वजह से होते हैं। देयर आर थाउजेंड्स ऑफ मेटाबॉलिक रिएक्शंस ऑक्यूरिंग साइमल्टेनियसली इनसाइड ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, बहुत सारे हजारों मेटाबॉलिक रिएक्शंस होती हैं, साइमल्टेनियसली चलती रहती हैं सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स में भी। दे यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर, ठीक है, यूनिसेलुलर और सभी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में। ऑल प्लांट्स, एनिमल्स, फंजाई एंड माइक्रोब्स एग्जिबिट मेटाबॉलिज्म। जितने भी प्लांट्स होते हैं, एनिमल्स होते हैं, फंजाई होते हैं, माइक्रोब होते हैं, ठीक है, तो सब में मेटाबॉलिज्म पाया जाता है। द सम टोटल ऑफ ऑल केमिकल रिएक्शंस ऑक्यूरिंग इन आवर बॉडी इज़ मेटाबॉलिज्म। ठीक है, मतलब जितना सम टोटल हम कर दें केमिकल रिएक्शंस का जो कि हमारी बॉडी में हो रहा है, चल रहा है, उसको हम लोग बोलते हैं मेटाबॉलिज्म। नो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट एग्जिबिट्स मेटाबॉलिज्म। नॉन लिविंग जो ऑब्जेक्ट होते हैं उसमें मेटाबॉलिज्म नहीं होता है। मेटाबॉलिक रिएक्शंस कैन बी डिमॉन्स्ट्रेटेड आउटसाइड द बॉडी इन सेल फ्री सिस्टम्स। ठीक है, मेटाबॉलिक रिएक्शन होती है, वो डिमॉन्स्ट्रेट होती है आउटसाइड द बॉडी इन सेल फ्री सिस्टम में। एंड आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शन आउटसाइड द बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। और आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शन जो होती है वो ये आउटसाइड होती है बॉडी के। ठीक है, परफॉर्म्ड इन टेस्ट ट्यूब इन इज़ नाइदर लिविंग और नॉन लिविंग। मतलब उसको परफॉर्म किया जाता है टेस्ट ट्यूब में। ठीक है, हेंस वाइल मेटाबॉलिज्म इज डिफाइनिंग फीचर ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स विदाउट एक्सेप्शन। ठीक है, तो कह सकते हैं कि मेटाबॉलिज्म जो है वो डिफाइनिंग फीचर है सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स का विदाउट एक्सेप्शन, मतलब इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं है। आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शंस इन विट्रो आर नॉट लिविंग थिंग्स बट श्योरली लिविंग रिएक्शंस। ठीक है, हेंस सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द बॉडी इज़ द डिफाइनिंग फीचर ऑफ लाइफ फॉर्म्स। ठीक है, जो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन होता है बॉडी का ये भी डिफाइनिंग फीचर है लाइफ फॉर्म का। ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना ही, और इसका जो पार्ट 3 है वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर आप सभी को मेरा ये आज का वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू, कीप वॉचिंग।